मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का 13वां इकाई, जिसका नाम है आपका प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन। गोली दर्पण में हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। गोली दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, कुछ क्रियाकलाप भी देखे थे हम लोग, एक दो क्रियाकलाप भी देखे थे। तो वो हो गया था। आज हम जो है आगे गोली दर्पण से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग करने वाले हैं। और वो दिया है यहाँ पर, गोली दर्पण से प्रतिबिंब रचना के क्या करना है, हमको नियम देखना है क्या है कैसा है। तो ये यहाँ पर नियम जो है दिया जा रहा है, उसको हमको क्या करना है भी जानना है। तो यहाँ पर पहला नियम ये दिया गया है कि गोली दर्पण पर जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, परिवर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है, और उत्तल दर्पण में जो है आपका वो जो है फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीक होती है। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम लोग एक दर्पण ले लेते हैं। इसका नाम क्या होता है हमारा, ये हमारा अवतल दर्पण है। ये हम लोग अवतल दर्पण क्या कर दिए, बना दिए। ये वाला जो भाग होता है वो पेंट किया वाला भाग होता है। चाहेंगे तो आप एन और इसको आप एम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा एक मुख्य फोकस बिंदु होता है, मुख्य अक्ष होता है, जिसमें बीच में क्या होता है हमारा, बीच में आपका होता है ये वक्रता केंद्र होता है। फिर हमारा क्या होता है, फोकस क्या होता है हमारा बिंदु होता है, और ये हमारा क्या होता है यहाँ पर जो रहता है उसको हम लोग ध्रुव के नाम से जाते हैं, इसको फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, तो इस अवतल दर्पण में क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि गोली दर्पण में जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर क्या होता है आपका आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर मतलब ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ। तो ये जो किरण होता है वो परिवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होता हुआ क्या हो जाता है आपका परिवर्तित हो जाता है। किस में होता है, ये अवतल दर्पण में क्या होता है देखने को मिलता है। तो यहाँ बोल रहा है गोली दर्पण में जो किरणें मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है हमारा, ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष है। ये जो हमारा लिखे हैं ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई क्या करता है, किरण अवतल दर्पण में क्या होता है जब आपतित होता है, तो जैसे ही परिवर्तित होता है वो फोकस बिंदु से होते हुए क्या हो जाता है आपका परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीक़ा से स्थिति आपको जो है गोली दर्पण के अवतल दर्पण में क्या होता है देखने को मिलता है। और इस तरीक़ा से आपका अवतल दर्पण में स्थिति देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका एक अभिलंब भी खींच दिया जाता है। तो ये हमारा आई को और ये हमारा जो है आर को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो ये किस में होता है हमारा अवतल दर्पण में देखने को मिलता है। यही काम अगर हम क्या करें उत्तल दर्पण में क्या करें, अगर हम देखें तो ये हमारा इसका क्या होता है परावर्तक सतह, ये हमारा क्या होता है चिकना वाला जो सतह है। अगर हम इसकी बात करें तो उत्तल जो हमारा क्या होता है जो दर्पण होता है, ये हमारा क्या होता है आपका उत्तल दर्पण इस प्रकार से बनता है, जिसमें हमारा एक क्या होता है मुख्य अक्ष होता है। ये हमारा इसका क्या होता है मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष होता है, जहाँ पर एक वक्रता केंद्र सी होता है। ये हमारा क्या होता है एफ होता है, और ये हमारा क्या होता है मुख्य, जिसको हम लोग बोलते हैं बोल सकते हैं आपका जो ध्रुव होता है उसको P से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीक होता है। मतलब यहाँ पर कैसा होता है भाई, ये आप कर सकते हैं यहाँ पर ये आपका इस प्रकार से, ये हमारा कौन सा किरण हो गया आपतित किरण हो गया, और ये हमारा क्या होता है परिवर्तित किरण होता है, ये परिवर्तित किरण होता है। और ये किरण कहाँ से आती हुई प्रतीक होता है भाई, ये ऐसा प्रतीक होता है जैसे वो कहाँ से आ रही है, वो आपका इस प्रकार से जो है फोकस बिंदु से आती हुई क्या होती है ये प्रतीक होती है, जैसा कि आपको क्या कर रही है दिखाई दे रही है। तो ये आपका ऐसा प्रतीक होता है, ऐसा करके दिखाई देता है। और साथ ही साथ एक अगर क्या खींच दिया जाता है, हमारा अभिलंब खींच दिया जाता है, तो उसका कोण भी क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो ये हम ऐसे क्या कर सकते हैं अभिलंब खींच सकते हैं, जहाँ पर ये हमारा परिवर्तित किरण को और ये आपतित किरण को क्या करती है प्रदर्शित करती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है भाई बताई जा सकती है, दर्शाई जा सकती है। तो ये कौन सा दर्पण को शो करती है, ये उत्तल दर्पण को क्या करती है प्रदर्शित करती है। तो इस तरीक़ा से पहला जो हमारा नियम है उसमें ये बोलता है कि अगर उत्तल दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होता है तो परिवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर के क्या होता है परिवर्तित होता है। ये हमारा क्या होता है आपतित होता है ना, ये आपतित किरण है जो परिवर्तन के पश्चात है मुख्य जो फोकस बिंदु है उससे होकर के क्या हो जाता है परावर्तित हो जाता है।
ये क्या हो जाता है हमारा, परिवर्तित हो जाता है भाई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परिवर्तित किरण कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें कौन सा होता है, ये आपतित किरण होता है। आपतित किरण होता है कौन सा, ये वाला। और ये क्या हो जाता है, परावर्तित किरण होता है। और परावर्तित किरण उत्तल दर्पण में ऐसा प्रतीक होता है जैसा वो कहाँ से आ रहा है हमारा, ये मुख्य फोकस बिंदु से आ रहा है, ऐसा हुआ प्रतीक होता है। ये हमारा पहला नियम कहता है। तो इस तरीक़े से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो वो नियम हो गया। अगर हम क्या करें, दूसरा नियम की बात करें तो बोल रहा है गोली दर्पण पर जो किरण क्या होता है, इसमें अवतल दर्पण में देखते हैं। तो पुनः हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से एक अवतल दर्पण क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। अवतल दर्पण लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कौन सा दर्पण होता है, हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है, ये हमारा पॉलिश किया हुआ भाग होता है, ठीक है। ये जो है इस प्रकार से, चाहेंगे तो आप एन और एम क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। इसमें हमारा ये वाला भाग क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, जहाँ पर आपका वक्रता केंद्र सी होता है, मुख्य फोकस बिंदु एफ होता है और ध्रुव क्या होता है आपका पी होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण में, ये जो अवतल दर्पण है उसमें फोकस से होकर, फोकस मतलब मुख्य ये होता है, इससे होकर क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर आपतित होकर के क्या होकर, आपतित होकर के परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात किस पर जाती हुई भाई हमारा, वो जो है आपका जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई क्या होता है आपका प्रतीक होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये हमारा फोकस बिंदु पर क्या होता है हमारा, ये आपतित होता है और परावर्तन के पश्चात क्या होता है आपका, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाता हुआ क्या होता है आपका प्रतीक होता है। तो ये हमारा क्या होता है, आपतित किरण हो गया। ये हो गया आपका आपतित किरण। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो दूसरा ये बोलता है कि अवतल दर्पण में अगर क्या करता है, कोई प्रकाश किरण मुख्य जो फोकस बिंदु होता है उस पर क्या होता है, आपतित होता है, तो वो परावर्तन के पश्चात किसके समांतर, आपका मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाते हुए प्रतीक होता है। होता किस पर हमारा, फोकस बिंदु से होकर आपतित होता है, लेकिन परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर जाता हुआ क्या होता है आपका प्रतीक होता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बताया जा सकता है। और आप चाहेंगे तो इसका फोकस बिंदु यहाँ पर करके यहाँ पर आई और इसका आर का मान क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो ये अवतल दर्पण में देखने को मिलता है। सेम अगर हम काम क्या करें, उत्तल में अगर देखें, कौन सा दर्पण, उत्तल, अगर हम दर्पण की बात करें तो जो उत्तल दर्पण होता है, फिर से हम क्या करते हैं, फोकस बिंदु ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो वक्रता केंद्र सी होता है, फिर फोकस बिंदु एफ होता है और ध्रुव क्या होता है आपका पी होता है। ये होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो इसमें क्या होता है, देखो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस बिंदु की दिशा से आती हुई क्या होता है आपका प्रतीक होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से पहले जैसे हम लोग करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, इस प्रकार से हमने कर दिया। और ये आपका जो किरण होता है वो इस प्रकार से क्या हो जाता है आपका परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा किरण हो गया भाई, आपतित किरण हो गया, है ना, आपतित किरण हो गया। और ये जो है आपका परिवर्तन के पश्चात ऐसे लगता है जैसे वो क्या होता है हमारा जो है जाता हुआ प्रतीक होता है। रुकिए, इसको हम लोग और करते हैं, हम लोग फिर इसको देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस बिंदु के दिशा में जाती हुई दिखता है, जाती हुई, आती हुई नहीं बल्कि क्या होता है हमारा जाती हुई क्या होता है प्रतीक होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या होता है आपका ये हो गया और परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाता है आपका मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाता है आपका इस प्रकार से चला जाता है। तो ये हमारा क्या होता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण होता है, ये परावर्तित किरण हो गया। और ये हमारा क्या होता है आपतित किरण होता है, आपतित किरण होता है, ठीक है। तो जो आपतित किरण होता है वो किस सड़क से जाती हुई प्रतीक होती है, ये मुख्य फोकस बिंदु जो होती है इससे क्या होती है जाती हुई क्या होती है आपकी प्रतीक होती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। ये हमारा क्या है, ये एफ है हमारा। तो यहाँ से आपका जो भी बनता है वो ऐसा प्रतीक होता है
कि वो फोकस बिंदु से क्या होते हुए जाती हुई प्रतीक होता है। तो उत्तल दर्पण मुख्य फोकस बिंदु की दिशा में जाती हुई दिखती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाती है, आपकी परिवर्तित हो जाती है। ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर परिवर्तित हो रहा है और किधर जाती हुई प्रतीक होती है भाई, वो ये फोकस बिंदु पर जाती हुई प्रतीक होती है। तो ये किस में देखने को मिलती है, उत्तल दर्पण में क्या होती है, देखने को मिलती है। तो ये दूसरा प्रक्रिया को क्या करती है, दूसरे नियम को प्रदर्शित करती है। तो दूसरा नियम क्या है, तो उत्तल दर्पण में यदि कोई किरण जो मुख्य अक्ष के जो फोकस बिंदु होता है उस पर आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जबकि हमारे उत्तल दर्पण में देखें तो जो किरण क्या होती है, आपतित होती है, वो ऐसा प्रतीक होती है कि वो फोकस बिंदु की ओर जा रही है, ठीक है, और परिवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाती है, इस प्रकार से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है, बताई जा सकती है। तो ये तो हो गया आपका परिवर्तन के पश्चात जो भी स्थिति है वो देखने को क्या होती है, आपकी मिलती है, परिवर्तित होती है। तो कितना नियम हो गया हमारा, 2 नियम। इधर और आगे हम लोग अगर चाहेंगे तो बढ़ाना चाहेंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा करके बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, और ये हमारा जो किरण होगा ये हमारा आई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा। तो ये दूसरा नियम को प्रदर्शित करती है। तीसरा नियम यहाँ पर दिया गया है, हम जानते हैं, बोल रहे हैं कि जब आपतित किरण अभिलंब से, हाँ ना, अभिलंब दिशा से आपतित होती है तो वह उसी दिशा में क्या हो जाती है, आपकी परिवर्तित हो जाती है। और इसलिए गोली दर्पण पर जो किरणें, यहाँ पर बोल रहा है कि अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र से होकर के आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो आपतित जो भी किरण होता है अभिलंब की दिशा में आपतित होती है तो वह उसी दिशा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा, ये हमारा हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल यहाँ पर क्या होता है, हमारा दर्पण होता है, और ये इस प्रकार से हम लोग अवतल दर्पण को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में क्या होता है, हमारा एक मुख्य अक्ष होता है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर एक हमारा वक्रता केंद्र सी होता है, पढ़ चुके हैं, फोकस बिंदु होता है, और ये हमारा ध्रुव होता है। तो अवतल दर्पण में जो किरण वक्रता केंद्र पर क्या होती है, आपतित होती है, वक्रता केंद्र सी पर है, इस पर अगर क्या होती है, वो आपतित होती है, ऐसा करके ये क्या होती है, हमारी वक्रता केंद्र पर क्या होती है, आपका आपतित होती है। वो आपके जो होती है वो परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी स्थिति में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र, इस पर आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात उसी में क्या हो जाती है, वो परिवर्तित हो जाती है। तो ये हमको अवतल दर्पण में क्या होती है, इस प्रकार से क्या होती है, दिखाई देती है या देखने को क्या होती है, आपकी मिलती है। तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण में। सेम अगर हम काम किसमें करें, वो जो है उत्तल में करें, तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा फोकस हो गया और हमारा ध्रुव हो गया। तो इसमें उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की जो दिशा है से जाती हुई क्या होती है, प्रतीक होती है, जाती हुई प्रतीक होती है। मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं, ये ऊपर से नीचे और ऊपर से नीचे जाती हुई प्रतीक होती है। तो यहाँ से वक्रता केंद्र को क्या की जा सकती है, मिलाई जा सकती है, बताई जा सकती है। कैसे, तो ये हमारा ये ऐसा कर देते हैं और ये आ रहा है और जा रहा है प्रतीक होती है, और इसको आगे क्या कर दी जाती है, मिला दी जाती है ना। रुको, इसको और थोड़ा सा कर देते हैं, फिर जाती हुई प्रतीक होगी। ये हो गया, ये आ रही है और ये क्या है, जा रही है, ठीक है। तो ये इसको आगे हम क्या करते हैं, अगर मिला देते हैं तो कहाँ पर जाके मिलता है, ये सी पर जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये इस प्रकार से अवतल दर्पण में क्या होती है, उत्तल दर्पण में क्या होती है, देखने को मिलती है। उत्तल है ना, दर्पण में इस स्थिति को देखने को मिलती है। तो इसमें बोल रहा है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर जो भी किरण क्या होती है, आपतित होती है, परिवर्तन होने के पश्चात उसी दिशा में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। जबकि उत्तल दर्पण में जो भी वक्रता केंद्र होता है उससे आती हुई क्या होती है, प्रतीक होती है, ऐसे आ रही प्रतीक होती है और परिवर्तन के पश्चात उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो ये तीसरे नियम को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। और एक चौथा नियम है, गोली दर्पण में जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, मतलब पी पर आपतित होती है, तो आपतन कोण के बराबर क्या हो जाती है, वो परावर्तन कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें क्या करना है आपको, फिर से आपको एक अवतल दर्पण ले लेना है।
अवतल, ये होता है हमारा दर्पण। क्या होता है पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। ये हमारा ध्रुव क्या होता है, P होता है। और फिर एक हमारा फोकस बिंदु F होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, C होता है। और ये पूरा जो स्थिति है वो मुख्य अक्ष के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि अवतल दर्पण में जो किरण क्या होता है, मुख्य जो हमारा क्या होता है, जो ये अक्ष है, यहाँ पर बोलेंगे तो ध्रुव जो होता है उस पर अगर क्या होता है, आपतित होता है। ध्रुव पर क्या होता है, हमारा आपतित होता है। तो ध्रुव पर जो आपतित होने वाला जो किरण है, ये हमारा क्या पर हो रहा है, हमारा ध्रुव पर क्या हो रहा है, ये आपतित हो रहा है। तो ध्रुव पर आपतित होने वाला जो भी किरण होता है, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, वो उसी कोण पर क्या हो जाता है, जितना हमारा क्या होता है आपका आपतन कोण होता है, उतना ही परावर्तन कोण के बराबर क्या हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ इस स्थिति आपका अवतल दर्पण में क्या होता है, देखने को मिलता है। सेम अगर हम क्या करें, जो है उत्तल दर्पण की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, फिर से ये ध्रुव हो गया P, इसको हम लोग क्या बोलते हैं P। ये हमारा क्या होता है, फोकस बिंदु F, और ये वक्रता केंद्र 3 होता है, और ये मुख्य अक्ष होता है। तो इसमें कैसा होगा, इसमें आता हुआ क्या होता है, प्रतीक होता है इस स्थिति में। तो इसमें कैसा होता है आपका, यहाँ से आप इसको बना सकते हैं। तो कोई किरण क्या होता है, यहाँ से मुख्य अक्ष पर क्या होता है आपका आपतित होता है, इस प्रकार से। ये यहाँ पर आपतित हो गया और परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो I हो गया और ये कितना हो गया आपका R हो गया। ठीक है, तो ये हमारा R हो गया और ये हमारा I हो गया। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, जो है उत्तल दर्पण में भी बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये आपतित किरण और ये परिवर्तित किरण। तो इस तरीक़ा से लगभग 4 नियम हैं, और उन चारों नियमों के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी जो नियम होता है आपका, उस नियम को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपके 4 नियम। चलिए थोड़ा सा हम आगे की ओर चलते हैं, और यहाँ पर दिया गया है गोली दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब रचना है उसका थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। वैसे तो क्रियाकलाप आपको करना है, आपको करके देखना है, क्योंकि यहाँ पर क्रियाकलाप आपको नहीं बता सकता है, ये आपके स्कूल में टीचर के द्वारा बताया जाता है। यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, बट आपको उतना नहीं है, आप खुद करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम एक क्रियाकलाप द्वारा वस्तु के जो विभिन्न स्थितियों में बनने वाला जो भी क्या होता है, जो प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब तथा उसकी स्थिति है, उनका अवलोकन करते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, कुछ सामग्रियां इसमें लेना पड़ता है। जैसे आप इसमें जो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, वो लेते हैं। उसके अलावा एक सीट लेते हैं, कागज़ जिसको बोलते हैं, है ना। उसके अलावा आप जो है कुछ वस्तु क्या करते हैं, लेते हैं, और उसका जो भी प्रतिबिंब बनता है उसको आप क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे इसमें आपके बुक में जैसे दिया गया है, हम इस प्रकार से एक स्केल ले लेते हैं। स्केल तो देखे ही होंगे, आपके पास भी स्केल रहता होगा। ये हमारा क्या होता है, स्केल होता है, जिसमें कुछ भी मान यहाँ पर दिया रहता है। जैसे आपका ये 1 हो गया, फिर 1 2 3 4 ऐसा करके 2 हो गया। तो ऐसे आपके पास स्केल क्या होता है, आपका बना रहता है। तो ये आप स्केल, है ना, में क्या कर सकते हैं, दूरियां को नाप सकते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसमें क्या करता है हमारा, इस प्रकार से दिया रहता है। तो ऐसा हम क्या लेते हैं, स्केल लेते हैं। अब इस स्केल के एक साइड पर हम क्या करते हैं, या जो भी है उस वस्तु को हम क्या करते हैं, कालपिन की सहायता से इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये जो वस्तु नहीं, ये हमारा जो ये क्या होता है, जो दर्पण होता है, उस दर्पण को हम क्या करते हैं स्केल के ऊपर, ये स्केल को पहले अरेंज कर देते हैं, और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो दर्पण होता है, गोली दर्पण, उसको इस प्रकार से क्या कर देते हैं, हम लोग व्यवस्थित कर देते हैं। और व्यवस्थित करने के पश्चात कोई भी जो वस्तु है जिसका हमको प्रतिबिंब क्या करना है, देखना है, उस वस्तु को यहाँ पर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और आगे आप चाहेंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको किसी कागज़ के शीट पर प्राप्त करने के लिए कागज़ का हम क्या करते हैं, यहाँ पर शीट इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। अब व्यवस्थित करने के पश्चात हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो दर्पण होता है, इस दर्पण पर हम बात करें तो ये हमारा वस्तु होता है भाई, ये हमारा क्या है, वस्तु होता है। तो इस दर्पण पर जो भी हमारा वस्तु का जो क्या होता है, हमारा जो भी चित्र बनता है या जो भी दिखता है, तो उसको हम क्या करते हैं, ये हमारा दर्पण है, ये वस्तु है। अब इस वस्तु का यहाँ पर जो बनने वाला जो भी क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, उस प्रतिबिंब को हम ऐसे कोशिश करते हैं कि वो जो कागज़ होता है, उस कागज़ पर क्या होता है, वो आप बोल सकते हैं एक छोटे से प्रतिबिंब के रूप में क्या होता है, दिखाई देता है। ऐसा जो है व्यवस्थित करते हैं, कागज़ को इस प्रकार से व्यवस्थित करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो भी दर्पण से परिवर्तित होने वाला जो भी क्या होता है, जो विकिरण होता है, या परिवर्तन के पश्चात जो
भी किरण होता है वो कागज में बहुत कम बिंदु पर या बहुत छोटी जगह पर क्या हो सके, एकत्र हो सके, ऐसा कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु होता है उस वस्तु के द्वारा जब प्रकाश कहाँ पर जाता है, वो दर्पण पर पड़ता है, तो दर्पण से क्या होता है, कुछ विकिरण क्या होता है, परिवर्तित होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि परिवर्तन होने के पश्चात ही कोई चीज़ हमको क्या होता है, दिखाई देता है ना। तो ये जो हमारा वस्तु होता है, ये वस्तु का जो भी प्रकाश होता है पहले दर्पण पर पड़ता है, और दर्पण से प्रतिबिंब जो परिवर्तित होने वाला जो किरण होता है, जब वो किसी जगह पर जाके क्या होता है, आपका स्थिर हो जाता है, तब जाकर के हमको वस्तु दिखाई देता है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, ये जो वस्तु होता है उस वस्तु को हम लोग दर्पण के सामने रखते हैं। जैसे ही वस्तु का जो प्रकाश है वो दर्पण पर पड़ता है, दर्पण से परिवर्तित होने वाला जो भी क्या होता है, हमारा जो किरण होता है, उसको हम कागज में इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहते हैं। इसके लिए हम कागज को क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हिलाते डुलाते हैं और ऐसे कोशिश करते हैं कि वो हमको जो है कागज पर एक छोटे से बिंदु के रूप में क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, छोटे से इमेज के रूप में प्राप्त हो जाए। ऐसा हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, उनका जो भी प्रतिबिंब है उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या प्राप्त करते हैं। तो उस स्थिति हम देखते हैं कि जो वस्तु है, वस्तु को इधर उधर आगे पीछे करने पर या उसको दर्पण को चेंज करने पर यहाँ पर जो भी हमारा क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है, मान लो हम लोग अभी अवतल दर्पण लिए हैं, तो यहाँ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या उत्तल दर्पण लेते हैं तो छोटा या बड़ा हो सकता है, उल्टा हो सकता है, सीधा हो सकता है, आभासी हो सकता है, या वास्तविक हो सकता है। तो यहाँ पर इस जो बोल सकते हैं कागज पर, यहाँ पर या जो पर्दा होता है उस पर आपको बहुत सारा चीज़ क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से जो है प्रैक्टिकल करने से, परीक्षण करने से आपको देखने को मिलता है। जैसे अवतल दर्पण लेंगे तो आपका जो भी प्रतिबिंब बनेगा, जो उसका प्रतिबिंब का आकार बनेगा, वो आपको अलग अलग स्थिति, अलग अलग छोटा बड़ा जो भी है स्थिति देखने को मिलता है। यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं, अवतल के जगह उत्तल लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब दिखता है वो आपको क्या होता है, अलग टाइप का क्या होता है, आपको दिखाई देता है, मतलब कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये परिवर्तन जो है क्रियाकलाप के द्वारा लैब में या जो भी आपके पास जो साधन स्कूल में, वहाँ पर इसको कराया जाता है। और उसको फिर क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है कि हम वस्तु को और कांच को कितने दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, ठीक है। तो उनकी बीच की दूरी क्या है, इनकी बीच की दूरी क्या है, तो उन सब चीज़ को आपको क्या करना है, आगे पीछे करके जो भी स्थिति, छोटा बड़ा दाएं बायां जो भी प्रतिबिंब बनता है उसको आपको देखना है और आपके बुक में दिए हुए जो सारणी है उसको लिखना है। जैसे आप भी क्या करते हैं, जैसे हम घर में हमारे दर्पण होता है, बेशक घर का दर्पण गोली दर्पण नहीं होता है, समतल दर्पण होता है, लेकिन उसके सामने हम खड़ा होते हैं, जैसे सामने आते हैं तो हमारा इमेज जो है थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, जैसे हम पीछे जाते हैं तो हमारा जो इमेज होता है थोड़ा छोटा दिखाई देता है। तो वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है उन परिवर्तनों को आप करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। और ये सब चीज़ करने के पश्चात यहाँ पर जो भी आपका स्थिति जो दिया गया है उस स्थिति को आपको, ये जो सारणी है उस सारणी में आप क्या करते हैं, उसको भरते हैं। जैसे मोमबत्ती और अवतल दर्पण से दूरी क्या है, जैसे हम लोग अभी जस्ट बनाए थे, हम लोग क्या बनाए थे, ये हमारा मोमबत्ती आपको दिख रहा है और ये हमारा दर्पण में कोई भी ले सकते हैं, अवतल ले सकते हैं, उत्तल ले सकते हैं। तो इनके बीच की दूरी को आप स्केल से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं और माप करके वहाँ पर जो भी स्थिति आपको देखने को मिलता है वो लिख सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, हमारा वस्तु अनंत पर होगा तो कैसे होगा, अनंत मतलब सबसे लास्ट पर होगा तो अलग स्थिति बनेगा, वक्रता केंद्र पर होगा तो अलग बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे होगा तो अलग बनेगा, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो अलग बनेगा, और केवल बिंदु पर होगा, फोकस बिंदु पर होगा तो अलग बनेगा, और दर्पण और फोकस बिंदु के बीच में होगा तो अलग बनेगा। ये सब चीज़ क्या होता है हम जानते हैं। अनंत मतलब सबसे लास्ट वाला होता है, वक्रता केंद्र मतलब सी पर होगा, फिर आपका फोकस बिंदु क्या होता है, ए पर, और इधर क्या होता है, ये ध्रुव पर होता है। उस स्थिति में आपको क्या करना है, सारे चीज़ को देख करके आपको करते जाना है। चाहे मान लो अनंत पर है मतलब वस्तु क्या है, यहाँ पर है, तो उस स्थिति में क्या होगा आपका, तो देख लेना मोमबत्ती और जो भी दर्पण के बीच की दूरी क्या है वो यहाँ पर आप जो है देखेंगे, और उसके बाद कागज पर जो प्रतिबिंब का जो दर्पण से दूरी है उसको लिखेंगे। जो कागज पर जो बना हुआ क्या होता है हमारा स्थिति होता है उसको आपको देखना है। तो कागज
या प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी देखना, कितना दूरी है। जैसे आपको दिख रहा था यहाँ पर हमारा दर्पण था और यहाँ पर क्या था, कागज था, तो इनकी दूरी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रतिबिंब छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है वो यहाँ पर आप देख के वहाँ पर प्रैक्टिकल करके लिख सकते हैं। वो प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है वो लिख सकते हैं। वो वास्तविक है या आभासी है उसको लिख सकते हैं। वैसे जितने भी उल्टी आपका जो प्रतिबिंब बनता है, उल्टा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, आपका वास्तविक होता है, याद रखेंगे, है ना। जो भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती को हम लोग यूँ लिए हैं और अगर आपको ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है तो ये आपका क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो जो भी प्रतिबिंब क्या होता है वो मेन जो हमारा क्या होता है, जो वस्तु होता है उस वस्तु के जो क्या होता है, उल्टा बनता है। उस उल्टे प्रतिबिंब जो होते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब को शो करते हैं और जो सीधा बनते हैं वो आभासी प्रतिबिंब को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये सारे चीज़ आपको क्या करना है, देखना है और देख करके आपको क्या करना है, अपने से लिखना है, कोशिश करना है, ठीक है। सी पर होगा तो कैसे बनेगा, सी पर क्या है, तो सब दूरियों को लिखना है। उल्टा छोटा बनता है वो तो वहाँ पर पता चलेगा जब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, सारणी में क्या करना है भाई, भरना है और आपको देखना है। और वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है जो हम लोग अभी बोले हैं, तो क्या क्या कैसे कैसे स्थिति बनता है वो दिखाया गया है। तो वस्तु की विभिन्न स्थितियों में गोली दर्पण की कुछ किरण आरेख दिया गया है। जैसे क्रियाकलाप 4 में हम जो भी किए हैं वो अवलोकनों के आधार पर परिवर्तनों के नियम के उपयोग करते हुए यहाँ पर उसको बनाने का क्या करे है, प्रयास किया गया है, या यहाँ पर आप करें बोल रहे हैं तो उसको देखना है। जैसे अवतल दर्पण में आपको क्या क्या स्थिति देखने को मिलता है, जैसे जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो, तो ये देखो अनंत पर होता है, तो ये हमारा वस्तु जो है क्या है, हमारा अनंत पर होता है। तो उस स्थिति में आपका जो वस्तु का जो क्या होता है, जो आकार होता है वो आपको क्या होता है, इस प्रकार से बड़ा स्थिति आपको देखने को मिलता है। और ये तो हमारा किरण जो होता है वो परिवर्तन के पश्चात कैसे होता है ये देखने को मिलता है। यहाँ पर बोल रहा है जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो परिवर्तन के पश्चात आपको ये देखो, आपको ये क्या होता है, इसका जो प्रतिबिंब है आपको उल्टा हुआ क्या होता है, प्रतीक होता है। इसमें तो सीधा ही दिख रहा है, बट इसमें क्या होता है, देखो ये हमारा परिवर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, आपको उल्टा हुआ प्रतीक हो रहा है। तो जब वस्तु सी पर हो तो ऐसा प्रतीक बनता है। जब वस्तु सी के क्या हो, पीछे हो, मतलब यहाँ पर हो, तो आपको स्थिति कुछ इस प्रकार से क्या होता है, देखने को मिलता है। और यहाँ पर और दिया गया है, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो आपका स्थिति आपका इस प्रकार से देखने को मिलता है। और जब वस्तु एफ पर हो तो इस प्रकार की स्थिति, और जब वस्तु दोनों के बीच में हो तो इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीका से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। सेम टू सेम उत्तल दर्पण में हम बात करें तो आपका स्थिति देखो, उत्तल दर्पण में जनरली क्या होता है, अवतल दर्पण में तो ये होता है कि कोई भी वस्तु का जो प्रकाश है जहाँ पर क्या होता है आपका आपतित होता है, वहाँ पर क्या होता है, आपतित होने के पश्चात परिवर्तित हो जाता है ना। उसी स्थिति में आपको डायरेक्ट परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में जहाँ से आपका किरण क्या होता है, आपतित होता है, परिवर्तन के पश्चात वो जो है किसी बिंदु से आता हुआ प्रतीक होता है। जो भी परिवर्तित किरण होता है ना, वो उत्तल दर्पण वैसा प्रतीक होता है कि वो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीक होती, आती कहीं और से रहती है बट लगता कहीं है कहीं और से आ रहा है। ये सब चीज़ जो है आपको उत्तल दर्पण में देखने को मिलता है। जैसे किरण यहाँ से रहे लेकिन पतर प्रतीक होता है कि वहाँ से आ रही है, ये केवल आपको उत्तल दर्पण में ऐसा स्थिति क्या होती है, देखने को मिलती है। और जनरली अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें, तो जो हमारी क्या होती है, जो अवतल दर्पण होती है, कौन सा दर्पण भाई, अवतल दर्पण जो होती है, इस अवतल दर्पण में अगर हम बात करें, अवतल दर्पण कुछ इस टाइप का होती है हमारी, और उत्तल दर्पण क्या होती है आपकी, इस टाइप का होती है। तो अवतल दर्पण में जो भी आपकी स्थिति होती है, जैसे यहाँ पर जो भी क्या होती है, प्रकाश किरण क्या होती है, जब यहाँ पर क्या होती है, आपतित होती है, तो वो आपका क्या हो जाती है, ये जैसे प्रकाश भी क्या होती है, जब यहाँ पर की जाती है तो प्रकाश जो है एक निश्चित डायरेक्शन में क्या होती है आपकी, परिवर्तित होती, फैलती नहीं है ना। मतलब जो टॉर्च होती है, टॉर्च में जो है आपका अवतल दर्पण का क्या की जाती है, उपयोग की जाती है। और अवतल दर्पण में कोई भी जो वस्तु होती है ना, वो वस्तु आपको क्या होती है, पहले से बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, पहले से क्या होती है आपकी बड़ी दिखाई जाती है। जैसे अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जब क्या होती है, कोई वस्तु जो है उसका प्रकाश टकराने के पश्चात जब क्या होती है, परिवर्तित होती है, तो अवतल दर्पण में वस्तु क्या होती है, पहले से बड़ी दिखाई देती है। मतलब अवतल दर्पण में जो वस्तु रहता है वो वस्तु अपने आकार से क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है। किन में,
अवतल दर्पण में। जबकि हमारी जो क्या होती है, जो उत्तल दर्पण होती है, उत्तल दर्पण में जो होती है, उत्तल दर्पण में वस्तु अपने आकार से क्या होती है, छोटी दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से उत्तल दर्पण में कोई भी वस्तु अपने आकार से छोटी दिखाई देती है, जबकि अवतल दर्पण में कोई वस्तु अपने आकार से क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है। उसी प्रकार जो उत्तल दर्पण होती है, उस उत्तल दर्पण में जो भी हमारा क्या होती है, जो इमेज बनती है, वो हमारी क्या होती है, सीधी बनती है। सीधी बनती है मतलब जैसे आप गाड़ी के जो पीछे क्या होती है उत्तल दर्पण लगी होती है, वो तो आपको सीधे ही दिखाती है ना, पीछे साइड से जो गाड़ी आ रही है ना, वो आपको आ रही है टाइप की दिखती है, जा रही है वो जा रही टाइप की दिखती है। तो जो उत्तल दर्पण होती है ना, उत्तल दर्पण में जो भी हमारी क्या होती है, हमारी जो वस्तु आप जो बनती है वो सीधी बनती है। मतलब सीधी मतलब जो आ रही है वो आ रही है, जा रही है वो जा रही टाइप की बनती है। मतलब वो क्या होती है हमारी, ये आभासी बोल सकते हैं। जबकि जो हमारी क्या होती है, अवतल होती है, उसमें क्या होती है, वो जो है उल्टी बनती है बोल सकते हैं। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो ऐसे जो विभिन्न प्रकार की बातें हैं वो इसमें दी गई है। तो इस तरीक़े से क्या की जा सकती है, नियमों को और ये कुछ अवतल और उत्तल जो है उनके बारे में इस प्रकार से क्या की जा सकती है, जानकारी ली जा सकती है। तो फिलहाल जो है आज का क्लास जो है यहीं पर क्या की जाती है, समाप्त की जाती है। और आने वाला जो क्लास है उसमें जो है बाकी का जो टॉपिक है उस पर जो है चर्चा की जाएगी जी, है ना। तो अभी आज का जो क्लास है वो यहीं पर क्या की जाती है, समाप्त की जाती है। ओके।